सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत ने या भारत के ऋषियों ने, भारत के ग्रंथों ने 4 पुरुषार्थ माने। नास्तिक दर्शन 2 ही पुरुषार्थ मानते हैं, अर्थ और काम। या भौतिकवादी विचारधारा 2 ही पुरुषार्थ मानती है। संसार में 2 ही मत हैं। धार्मिकों के थोड़े थोड़े भेद हैं, पर सब धार्मिक एक मंत्र हैं। वह इस शरीर के बाद की भी किसी सत्ता पर विश्वास करते हैं, अतीन्द्रिय सत्ता पर विश्वास करते हैं, मृत्यु के बाद भी कुछ होता है उस पर विश्वास करते हैं। दुनिया का कोई भी मजहब हो, इसको स्वीकारे बिना वह धार्मिक नहीं हो सकता। दूसरे लोग हैं कि प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। यहाँ ही जो मिलता है मिलता है, शरीरांत के बाद न कोई स्वर्ग है, न नरक है, न मोक्ष है, न इंद्रियों से मालूम होने वाली कोई सत्ता है। तो 2 मत हैं संसार में, ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी, अध्यात्मवादी, भौतिकवादी। प्रत्यक्ष जगत को सत्य मानने वाले, दूसरे इस प्रत्यक्ष के अतिरिक्त भी किसी सत्य पर विश्वास करने वाले। तो मेरे जानते सभी धार्मिक और अधार्मिक 2 मतों में भी भक्त हैं। फिर धार्मिकों के थोड़े थोड़े मतभेद हैं। आज यहाँ अभी उस विषय को हम नहीं लेते, कुछ सार आपके हाथ लगे ये प्रयत्न है। बहुत हम तर्क में आपको नहीं डालना चाहते, पर जो प्रत्यक्ष को ही सत्य मानते हैं उनकी दृष्टि से थोड़े दिन का जीवन है और अंत में मृत्यु। मृत्यु के बाद जीवन कुछ नहीं। पर अध्यात्म की दृष्टि से जन्म और मृत्यु केवल एक घटना है। अस्तित्व कोई घटना नहीं है। अस्तित्व था, है, रहेगा। अस्तित्व पैदा नहीं हुआ। यह मूल सोच है कि जो सत्य है वो नहीं उपजा। थाप्या न जाए, कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। एक चीज ऐसी है जो किसी की पैदा की हुई नहीं है, न अपने आप पैदा हुई, न किसी ने पैदा की। कुछ चीजें हैं जो पैदा होती हैं, चाहे अपने आप होती हैं या की जाती हैं। कुछ चीजें करने से पैदा होती हैं। मिस्त्री, मजदूर कई चीजें बनाते हैं। वो चीजें बनाई हुई हैं और उनकी आयु होती है। कोई पुल बनाओ, ट्रेन बनाओ, कपड़ा बनाओ, जो भी बनाओगे उसकी निश्चित एक आयु होगी। आयु निश्चित करते हैं। जैसा मटेरियल लगा है उसी ढंग की उसकी आयु होती है। लोहे की आयु इतनी है, लोहे की भी आयु है। कोई बिल्डिंग में लोहा लगाते हैं तो उसकी आयु होती है। तो जो भी पैदा हुआ है उसकी आयु है। और पैदा नहीं हुए 2, एक तो सत्य पैदा नहीं हुआ और सृष्टि को पैदा करने वाला कारण पैदा नहीं हुआ। इसलिए कार्य की मृत्यु होती है। उत्पत्ति का तो विनाश होता है, उत्पत्ति के हेतु का विनाश नहीं होता। जो चीज पैदा हुई है वो समाप्त होती है।
लेकिन उसके पैदा करने वाला हेतु अपने आप समाप्त नहीं होता, उसको समाप्त करने का प्रयत्न करना पड़ता है। इसीलिए मृत्यु व्यक्ति को मार देती है, लेकिन व्यक्ति के जन्म की प्रक्रिया को मृत्यु नहीं मार पाती या समय समाप्त नहीं करता। तो ध्यान क्या है? हमें इंद्रियों से पार जाना। पर कहीं हमें जाना हो तो एकदम जाना आसान नहीं होता। कोई कोई जा सकते हैं, पर हम क्रम से जाएंगे। आप यदि मेरे पास आना चाहें या आप इस भवन में सुनने आए हैं, तो जहां से चले हैं वहां से यहां क्रम से आए हैं। पहला पैर आपने इस हाल पे नहीं रखा। पहला कदम, पहला पैर आपने अपने घर से कहीं रखा, फिर अगला कदम, फिर अगला कदम, फिर अंतिम कदम यहां था। इसी तरह से हम दिखाई देने वाले जगत से देखने के उपकरण इंद्रियां वहां लौटेंगे, फिर इंद्रियों से इंद्रियों का कारणभूत मन उस पर लौटेंगे, और मन के बाद हम बुद्धि पर लौटेंगे। बुद्धि के बाद बुद्धि से परे बुद्धि का आश्रय आत्मा में लौटेंगे। यह लौटना है। जैसे कोई ताला किसी चाबी से लगता है, तो जिस चाबी से ताला लगता है उसी चाबी से ताला खुलता है। एक तरफ घुमाने से लग जाता है, उल्टी तरफ घुमाने से खुल जाता है। जैसे हम यहाँ आए हैं वैसे ही लौटना है। दरअसल में वही थी मंजिल, कदम उठा था जहाँ से पहले। असल में हमारी मंजिल थी जहाँ से हम चले थे। फिर चले क्यों जब मंजिल थी? जब हम पहुँचे ही थे तो चले क्यों? हमें पता नहीं था कि ये हमारी मंजिल है। जब हम मंजिल में थे, मंजिल का पता नहीं, इसलिए हमको चलना पड़ा। जब चल के भटके, बल्कि जो हमें चाहिए उसके विपरीत जगह आ गए। हमें नहीं चाहिए थी मृत्यु, हम आ गए मृत्यु में। हम जहाँ खड़े हैं, कैसे आए वो याद नहीं है, आए हैं, पर हम वहाँ खड़े हैं जहाँ मृत्यु है। हम वहाँ खड़े हैं जहाँ द्वैत है। हम हैं, कोई और है, देखते हैं, सुनते हैं, दुखी भी होते हैं, दूसरों से सुखी भी होते हैं। थोड़ा बहुत सुख का अनुभव भी हमें दूसरों से होता है। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जिसको दूसरे के मिलने के सुख का पता ना हो। चाहे बेटा हो, पत्नी हो, पशु हो, मकान हो, वस्त्र हो, दूसरे की प्राप्ति का सुख हमको मालूम है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दूसरों से दुखी ना हो। उसमें पत्नी भी है, बेटा भी है, पशु भी है, दूसरों से हम दुखी हैं। आश्चर्य होगा, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? दूसरे से भय होता है। द्वितीयाद वै भयम भवति, दूसरे से डर लगता है। और मृत्यु से मृत्यु को बार बार प्राप्त होता है जो यहाँ पर अनेकता देखता है। अनेक हमें दिखता है, पर उपनिषद कहता है तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता। एकत्व देखने वाले को शोक नहीं होता। जिसको एक नजर आता है उसे शोक दुख भय नहीं होता। जिसको अनेक नजर आता है उसी को भय दुख द्वेष घृणा होती है और मृत्यु भी होती है। अब ये एक देखना बड़े आश्चर्य का है। कुछ लोग समझते हैं कि दूसरे को मिटाना है।
दूसरा धर्म मिट जाए, दूसरी जाति मिट जाए, दूसरा व्यक्ति मिट जाए, दूसरा देश मिट जाए, दूसरे को मिटाकर एक रहना चाहता है। दूसरी प्रक्रिया, चूंकि दूसरा दुख देता है, दूसरे से दुखी होते हो, हम सब दूसरे से दुखी हैं, दूसरे की सफलता से, तो दूसरा कैसे मिटे? तो एक तरीका है दूसरे को विनष्ट किया जाए। दूसरा यह है कि दूसरे का सिर्फ मिथ्यात्व निश्चय किया जाए, दूसरे का बाध किया जाए, वध न किया जाए। दूसरे की सत्ता है ये ख्याल हटाया जाए। दूसरे की सत्ता नहीं है, एक की सत्ता न दिखने से दूसरा दिखता है। और सृष्टि के मूल नियमों को खोजेंगे तो पाएंगे सब कुछ एक से हुआ है। अभी अभी कार में बैठते मैंने पूछा कि ये शब्द किनका है? अव्वल अल्लाह, नूर पाया, कुदरत देव सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले को मंदे। मुझे याद नहीं, ऐसे ही पूछा, शब्द सुना था। तो किसी माता ने कहा कबीर साहब का, मुझे नहीं मालूम। एक नूर ते सब जग, एक से सब उपजा। उपनिषद वेद क्या कहते हैं? इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर है। दुनिया में जो चीज पैदा होती है वह एक से उपजती है और एक के द्वारा उपजाई जाती है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, पर मिट्टी घड़ा नहीं बनाती, कुम्हार बनाता है। एक निमित्त है जिसने बनाया, बनाने वाला बनाकर घड़े से अलग हो जाता है, घड़े में रहता नहीं। घड़े में वो रहता है जिससे घड़ा बना। तो उपनिषद कहते हैं सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अर्थात वही निमित्त कारण भी है और वही उपादान कारण भी है। वही सृष्टि का बनाने वाला और वही सृष्टि बनने वाला खुद है। इसीलिए नवें गुरु जी का ये शब्द, घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार, कह नानक। ये घट घट में हरजू बसते हैं। क्यों बसते हैं? क्योंकि घट घट उनसे बना है। उपादान जो है वही है, इसलिए सब में होगा ही। जो चीज मिट्टी से बनेगी, उस बनी चीज में मिट्टी ना हो ये नहीं हो सकता। जो चीज सोने से बनी है उसमें सोना ना हो ये नहीं हो सकता। जो चीज लोहे से बनी है उसमें लोहा ना हो ये नहीं हो सकता। घट घट में परमात्मा क्यों है? क्योंकि सब परमात्मा से बना है। नवें गुरु जी ने कहा यदि मुक्ति चाहिए, तरना है, संसार से पार जाना है, तो उसका स्मरण करो जो घट घट में है। जो एक जगह अलग खड़ा है उसका नहीं, मेरा नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, उसका स्मरण करो जो परमात्मा है। परमात्मा व्यक्ति भी है, परमात्मा ही व्यक्ति भी है, पर केवल व्यक्ति परमात्मा नहीं है। घड़ा भी मिट्टी ही है, पर केवल घड़ा मिट्टी नहीं है। मिट्टी सब कुछ है। मिट्टी ईंटा भी है, सकोरा भी है, घड़ा भी है, मिट्टी सब कुछ है, पर घड़ा सकोरा नहीं है। कोई दुनिया में सकोरे को घड़ा नहीं बोलता, घड़े को मकान नहीं बोलता, ईंटे को घड़ा नहीं बोलता। व्यवहारिक जगत में हम जब शब्द बोलते हैं तो एक व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष का नाम है। जिसको हम स्त्री कहते हैं उसे पुरुष नहीं कहते, जिसे गधा कहते हैं उसे हम कुत्ता नहीं कहते। पर परमात्मा सब कुछ है।
और कोई सब कुछ नहीं। दुनिया में किसी का नाम लो, वो सब कुछ नहीं है, पर परमात्मा ही एक ऐसा है जो सब कुछ है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो वो खुद ना हो, वो खुद ही सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ उससे उपजा है, सब कुछ को उसने उपजाया है, सब कुछ का रूप उसी ने धारण किया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके स्मरण से द्वैत का बाध हो जाएगा, मिटाना नहीं पड़ेगा। उसके स्मरण से द्वैत, दूसरे की सत्ता झूठी हो जाएगी, दूसरा नहीं है, वही है अकेला। पर यह बात केवल विश्वास की नहीं है, यद्यपि हमारे गुरुओं ने मानने पर जोर दिया है कि जो परमात्मा का स्मरण करता है, निस्दिन उसका नाम सुमिरन करता है, उसको स्मृति अनुभूति में लाता है, वो साक्षात भगवान है। उसे भगवान मानो, उसमें और भगवान में जरा भी फर्क नहीं है जो उसका स्मरण करता है। उसके विस्मरण से वह व्यक्ति बन गया है। व्यक्ति बनने से राग, द्वेष, दुख हुए। सारे दुखों की जड़ परमात्मा की विस्मृति है, इसलिए सारे सुखों का कारण उसका स्मरण है। सब सुख मिलते हैं, सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोई। दूसरा और कोई नहीं, परमात्मा का स्मरण सुखदायी है। भजो रे मन राम नाम सुखदायी। प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का स्मरण सुखदायी है। यद्यपि दुख तो किसी स्मरण से चला जाता है, पर दुख की सदा के लिए समाप्ति नहीं होती, दुख का भ्रम नहीं टूटता। सोने से भी जगत दिखना बंद हो जाता है। जब नींद आती है तो जगत दिखना बंद होता है, पर जागते जगत बुद्धि ज्यों की त्यों होती है। इसलिए सृष्टि बुद्धि, सृष्टि दृष्टि कैसे खत्म हो, उसके लिए भी गुरुओं का एक शब्द, एक लाइन याद रखने लायक है कि यही जगत जगत था, पर यही जगत क्या हो गया। ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। ये नजर आया, जो हमको जगत लगता था वो परमात्मा नजर आया। धोखा नहीं, बल्कि जगत नजर आया धोखे से, गलती से, गलतफहमी से, इल्यूजन से, माया से। पर ये वही है, नजर आया ज्ञान से। जो नींद में नजर आए वो स्वप्न होता है, जो जगने से खो जाए वो स्वप्न होता है। जो नींद में दिखा था वो जगने में खो जाता है। जो अज्ञानता से दिखता था वो ज्ञान से खो जाएगा। इसलिए जब हम प्रभु का स्मरण करेंगे तो जगत का नाश नहीं, जगत बुद्धि, जगत का ख्याल, ये जगत है, ये सोच खत्म हो जाती है। जागने से स्वप्न खत्म होता है, ये कहने के बजाय ये ज्यादा उचित है कि जागने से स्वप्नों का जो सत्यता थी, ख्याल था सपने के होने का, वो होने का ख्याल चला गया था। कहाँ वो एक ख्याल था, चला गया, ख्याल चला गया। ऐसे ही घड़ा क्या है, एक मिट्टी की सत्यता में उपयोगिता पैदा की। अब वो घड़ा मनुष्य के लिए है, घड़ा मनुष्य के लिए है, कोई शेर के लिए घड़ा नहीं है। शेर की समझ में कोई घड़ा नहीं है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं, उपयोग नहीं। एक चींटी के लिए जो घर है वो मनुष्य के लिए घर नहीं है, वो उसकी जरूरत के कारण लगता है। इस तरह से अज्ञानी के लिए स्वप्न था, जागा तो स्वप्न नहीं है। तो अज्ञान और वासना से जगत बुद्धि बनती है। अज्ञान और
वासना के विनष्ट होने से जगत बुद्धि खत्म हो जाती है। इसीलिए ज्ञानी के लिए बोला तत्वबोध, मनोनाश, वासना क्षय। सत्य वस्तु के बोध से मन का नाश और वासनाओं का क्षय होता है। वासना के क्षय होने से संसार दृष्टि खत्म हो जाती है, ब्रह्म दृष्टि होती है। काम आता है तो ब्रह्म संसार नजर आने लगता है, काम निवृत्त हो जाता है तो संसार ब्रह्म नजर आने लगता है। रामायण में इसका जिक्र है, मैं विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि ये कार्यक्रम ध्यान का है। अब मैं ध्यान में ही आपको ले चलना चाहता हूँ। थोड़ी सी बातें सुनाई इसलिए कि हम थोड़ा ग्रंथों को सुनने और पढ़ने में रुचि लें, क्योंकि अपने मन से किया गया भजन, अपने मन से किया गया ध्यान, अपने मन से की गई पूजा पाठ कहीं पहुंचाती नहीं है। इसलिए गुरुमुख होना, गुरुमुख, मनमुख नहीं। मन से जो आता है, मन को अच्छा लगा कर लिया, मन को अच्छा लगा बोल दिया, मन को अच्छा लगा खा लिया। और इस युग का, कम से कम ये वर्तमान समय मनमुखों का समय है। गुरुमुखों का समय तो जा रहा है, मनमुखों का समय आ रहा है। अपने मन से ही धर्म मान लेंगे, मन से ही क्या अच्छा है क्या बुरा मान लेंगे। ग्रंथ क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं। मेरा मन प्रमाण है, मेरी अकल प्रमाण है, मेरी अनुभूति प्रमाण है। मैं ये कहता हूँ कि डायबिटीज वाले को भी मीठा अच्छा लगता है खाने में। जबान नहीं बदली, डायबिटीज वाले की जबान थोड़ी बदली है, स्वाद के नियम वही हैं। डायबिटीज वाले को भी चीनी उतनी, मिठास उतनी अच्छी लगती है। यदि हम जबान और मन को प्रमाण माने तो डायबिटीज वाले को भी चीनी खानी चाहिए। यदि डॉक्टर को प्रमाण माने, ग्रंथों को माने तो नहीं खानी चाहिए। जबान कुछ कहे, मन कुछ कहे, मन के अनुसार नहीं चलना, वैद्य की राय से चलना। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सतगुरु वैद्य है। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सतगुरु के वचन को वैद्य का वचन समझो। जैसे बीमार को वैद्य की बात मानी चाहिए कि अपने अनुभव की। अपना अनुभव तो चीनी को, मिठास को, गुलाब जामुन को अच्छा कहता है। डायबिटीज वाला भी किसी बहाने से ले लेता है। कभी कभी जो बचते भी हैं तो कहते हैं तो प्रसाद है। प्रसाद के बहाने भी वो जबान का मजा पूरा करता है। हम कभी कभी डायबिटीज वाले को प्रसाद देते भी हैं तो ये तो एक कण देते हैं, तो कहते हैं नहीं कोई नहीं, इतना चलेगा। ज्यादा कितना बड़ा ज्ञानी हो, इंद्रियां तो वही है। कितना बड़ा बीमार हो जाए, इंद्रियों के अनुभव तो वही है। स्वादिष्ट स्वादिष्ट लगता है। ऐसे ही इंद्रियों को, ज्ञानी की भी इंद्रियां वैसे ही हैं। ज्ञानी की इंद्रियों को भी विषय अच्छे लगते हैं, पर बुद्धि नहीं स्वीकारती। तीन तन चितय न अनहित जाने, उनसे हानि समझकर ज्ञानी उनकी ओर नहीं जाता। ये नहीं समझना कि ज्ञानी की इंद्रियां बदल जाती हैं। ज्ञानी उधर नहीं जाता अपना अहित समझकर। उन विषयों को त्यागता है जिन विषयों के लिए संसारी लपकता था, दौड़ता था। तो परमात्मा अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय अर्थात बिना इंद्रियों के है। आज हम वहां चलेंगे जहां इंद्रियां नहीं है, लेकिन एकदम नहीं जाएंगे। पहले हम शुरू करेंगे कि जहां ये आंखें न जाएं फिर भी दिखाई दे, ये कान न हो फिर भी सुनाई दे, ये नाक के बिना कुछ सुगंध आए। यात्रा क्रम से चलेंगे, एक एक कदम चलना है। 4 चरण हैं, धीरे धीरे हम चलते जाएं, पहुंच जाएंगे। सब कुछ इन्हीं इंद्रियों से मालूम नहीं पड़ता। आपके पेट में दर्द हो तो आंखों से नहीं मालूम पड़ता,
कानों से नहीं मालूम पड़ता। उसके जानने के लिए हमें ये इंद्रियां नहीं चाहिए, हमें ऐसे ही मालूम पड़ जाता है। हमारा स्वप्न हमको, हमारे मन की अशांति, मन का दुख, मन का क्रोध, मन की बेचैनी हमें मालूम पड़ती है। इसीलिए सब कुछ इसी प्रकाश में नहीं दिखता, इसी प्रकाश में सब नहीं दिखता। इसलिए कहना पड़ा कि जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होनिया, गुरु बिन घोर अंधार। कुछ चीजें गुरु के द्वारा दिखती हैं, इस रोशनी पे नहीं दिखती। यदि रोशनी खत्म कर दें तो आप दिखने बंद हो जाएंगे, रोशनी कर दें तो आप दिखने लगेंगे, पर रोशनी करने से कोई ब्रह्म नहीं दिखने लगेगा। रोशनी शब्द किसके लिए है? तो यह रोशनी जगत को दिखाती है और इंद्रियों के द्वारा दिखती है, पर परमात्मा गुरु की वाणी के द्वारा दिखता है। गुरु की वाणी के प्रकाश के बिना नहीं दिखता परमात्मा। ये कितनी तेज आंखों वाला हो, कितना वैज्ञानिक हो, कितना वो लाइट पैदा कर ले, इसलिए जो जे 100 चंदा उगो, सूरज चढ़े 1000, एते चांदन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। बिना गुरु के अंधेरा नहीं मिटेगा। गुरु अंधकार मिटाते हैं, प्रकाश देते हैं। उस प्रकाश में परमात्मा क्या है ये अनुभव होता है। तो क्रम से चलेंगे। पहला छोटा सा प्रयोग अभी करेंगे। 15-15 सेकंड हम भस्त्रिका करेंगे इस तरह से। पंद्रह सेकंड करके रुक जाएंगे, फिर 15 सेकंड करके रुकेंगे, 3 बार भस्त्रिका करेंगे। पहले समझ लेंगे पहला, और दूसरा फिर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन बाएं से लेके दाएं से निकालना, दाएं से लेके बाएं से निकालना, बहुत छोटा सा प्रयोग। इस तरह से 15 सेकंड करके रुक जाएंगे, फिर थोड़ी देर में 15 सेकंड करेंगे। ये नाड़ी शोधन भी है और अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में ज़्यादा लंबी लेते हैं, देर तक और देर तक निकालते हैं। नाड़ी शोधन में तेज और जल्दी करते हैं। मैं नाड़ी शोधन को और तेज करके भी बताऊं। एक प्रक्रिया है, पर अभी आप नाड़ी शोधन नहीं करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। ये जल्दी नहीं प्रैक्टिस होती। और तीसरा फिर करेंगे जो मैं आज ध्यान में कराना चाहता हूँ। तर्जनी उंगली से आंख बंद कर, बीच वाली का भी सहयोग ले सकते हैं, और अंगूठों से कान बंद कर लंबी श्वास लेकर लंबी छोड़ेंगे, कभी कभी रोकेंगे। ये तीसरा ध्यान का होगा। यद्यपि ज़्यादा बंद करने की भी परंपरा है, पर हम ज़्यादा कठिन नहीं कराते, सरल कराते हैं। नहीं तो आँख, नाक, मुख बंद कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। बाहर के बंद करें तो अंदर के पट नेत्र खुल जाते हैं। तो अभी ऐसा नहीं करेंगे। आज अभी हम आज्ञा चक्र पर या तीसरे तिल पर या थर्ड आई, तीसरी आंख, भगवान शिव के कहते हैं 3 नेत्र थे, उनका नाम ही है त्रिनेत्र। हम सब दुनेत्र हैं, दो आंखों वाले, वो 3 आंख वाले।
रामायण में आता है जब शिव तीसर नयन उघारा। इसका मतलब आंखें बंद भी कर सकते हो, खोल भी सकते हो। ये दो आंखें आप खुली रखते हो कि बंद भी करते हो? दो हैं, इनको भी हम बंद करते हैं, कभी खोलते हैं और कभी खुली होते भी ध्यान नहीं देते। आंख होते हुए ध्यान नहीं देते, पत्थर लग जाता है, कंकड़ लग जाता है, कांटे में, गड्ढे में, होते हुए भी ध्यान नहीं दें, लापरवाही। तो हमारे कई के तो तीसरा नेत्र खुला ही नहीं, पर जिनके खुला है वो भी कभी कभी खोले नहीं रहते। भगवान शिव भी तीसरा नेत्र नहीं खोले हुए थे, तो जब गड़बड़ हुई तब तीसरा नेत्र खोला, तब शिव तीसर नयन उघारा, तीसरी आंख उन्होंने खोली। तो चितवत काम भयो जरि छारा, तब तीसरा नेत्र खोलते ही जो विकार थे वो खत्म हो गए। तीसरा नेत्र तत्व दृष्टि, उससे संसार के सभी विकार खत्म होते हैं। और सच बताऊं, प्रभु के सचमुच स्मरण का नाम तीसरा नेत्र खुलना है। पर अभी उस तर्क नहीं ले जाएंगे, अभी तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र पर खोलने की बात करेंगे। तो अब आप अभी खुली आंख, पहले थोड़ा सा भस्त्रिका करें, दोनों छेदों से श्वास लंबी लें और फेंकें। बहुत अच्छे, मैं बता दूंगा, आप करते रहें, बंद करने को मैं कहूँगा, जल्दी करें। बहुत अच्छे, रुक जाएं, कुछ सेकंड बिल्कुल श्वास नहीं लें, आराम करें और इसके बाद फिर शुरू करें, फिर शुरू करें। बहुत अच्छे, पूरक रेचक अंदर लें और फेंक दें। पूरक और रेचक तीव्र गति से खींचें और फेंकें। और अब रुक जाएं। जब रुकें तो थोड़ी देर बिल्कुल विश्राम करें। आवश्यकता ना हो तो श्वास भी नहीं लेनी, आवश्यकता हो तो लें, नहीं तो कोई जरूरत। जैसे भोजन करते हैं, जरूरत पर पानी पीते हैं, बिना मतलब नहीं खाते, इसी तरह श्वास भी जब आवश्यक हो लें। अब फिर शुरू करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत। रुक जाएं, थोड़ी देर बिल्कुल शांत रहें, अंदर होश में रहें, अंदर सजग रहें। जब आवश्यकता हो तो सहज श्वास लेकर छोड़ें, सहज। जब आवश्यकता नहीं तो श्वास भी नहीं लें। और अब दाएं तरफ की नासिका को बंद कर बाएं से खींचें और फिर बाएं को बंद कर दाएं से निकालें। बाएं से लेकर दाएं से निकालें, धीरे से शुरू करें। बाएं से लें, दाएं से निकालें, फिर दाएं से लेकर बाएं से निकालें। निकालने वाले स्वर को खोल दें, खींचते समय खोल कर खींच लें। एक बंद रखें, एक से खींचें। बहुत अच्छे। बाएं से लें तो दायां बंद रखें, फिर बायां बंद करके दाएं से निकालें, फिर दाएं से लेकर बाएं से निकालें, बाएं से लेकर दाएं से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब रोक दें, रुक जाएं, थोड़ा आराम करें, विश्राम, सहज श्वास, प्रसन्नता, एकाग्रता, चैतन्यता। चैतन्यता बढ़नी चाहिए, प्रसन्नता बढ़नी चाहिए, एकाग्रता बढ़नी चाहिए।
फिर शुरू करें। बाएं से लेकर दाएं निकालें, दाएं से लेकर बाएं निकालें। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेज, बहुत अच्छे। रुक जाएं, बहुत अच्छे। विश्राम, अंदर सजग, प्रसन्न, बहुत अच्छे। एक बार और, फिर शुरू करें। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब रेस्ट, आराम करें, विश्राम। और अब तर्जनी उंगली से, अंगूठे के पास वाली उंगली से दोनों आंखें बंद करें। पहले बंद कर लें, फिर बंद को उंगली से भी बंद करें और अंगूठों से कान बंद करें। श्वास लंबी लें और लंबी छोड़ें। धीरे धीरे लंबी लें, धीरे धीरे। पूरक और रेचक, पूरक और रेचक। ध्यान पूरा आंखों के पीछे। शर्त, बंधन है, साधना है, पूरा ध्यान आंखों के पीछे ले जाएं। बिना बाहरी आंखों के भीतर की आंख से देखने की कोशिश करें। भीतर की आंख से देखने की कोशिश करें। श्वास लंबी लें, छोड़ें। बहुत अच्छे। कभी कभी लंबी लेके थोड़ी देर रोकें। लंबी श्वास लें, थोड़ी देर रोकें। जब आवश्यकता हो तब लंबी श्वास छोड़ें। ध्यान पूरा एकाग्र, आंखों के पीछे, दोनों भौं के बीच, आंखों के पीछे एकाग्र हो जाएं। बिना इन आंखों के देखने की कोशिश करें। पूरी शक्ति, पूरी एकाग्रता, पूरा संकल्प। देखें, 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 एक ही काम देखें। श्वास लंबी लें, रोकें और छोड़ें। कभी कभी लें और छोड़ें, नहीं रोकें, पर ध्यान पूरा देखने में। देखने की कोशिश लगातार। एक सेकंड भी ध्यान को इधर उधर ना करें। ध्यान को देखने में लगा दें। सारी चेतना, सारा संकल्प देखने में लगाएं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एकाग्र हो जाएं, प्रसन्न रहें, सजग रहें। सजग रहें देखने के लिए। बाह्य करणों के बिना देखें, अंतःकरण से। ऋषियों ने कुछ कहने को नहीं छोड़ा, सब बताया है। बाह्य करणों का प्रयोग न करके अंतःकरण, अंदर से जागें और देखें, अंदर से जागें और सुनें, अंदर से जागें, सजग रहें। एक ही इच्छा, देखना है। देखने की शक्ति जगानी है, देखने की क्षमता बढ़ानी है। तीसरी आंख खोलनी है, तीसरी आंख खोलनी है। आज्ञा चक्र पर टिक जाएं, दोनों भौं के बीच टिक जाएं। देखें, देखें, देखें। कभी श्वास भरकर रोकें और देखते रहें, देखते रहें, छोड़ दें। यदि हाथ आपके थकें तो हाथ
नीचे भी कर सकते हो और थोड़ी देर बाद दोबारा रख सकते हो, पर इतना मन एकाग्र करो, इतना उत्साह से करो कि थकान मालूम ही न पड़े। थकान मालूम पड़ने के लिए भी ध्यान जब हटेगा तो मालूम पड़ेगा। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर पूरी चेतना केंद्रित कर दें, पूरी संकल्प शक्ति, पूरा मन देखने में, आज्ञा चक्र में, आंखों के पीछे, इन दोनों आंखों के पीछे तीसरी आंख खोलो। जैसे कोई आंख फाड़ता है, ऐसे भीतर से आंख फाड़ो, भीतर से आंख फाड़ कर देखो, बाहर से बंद रखो। बहुत अच्छे। श्वास भरो, रोको और छोड़ो। कभी कभी लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, कभी कभी रोकना। रोकते रहो, रोके रहो, रोके रहो, देखते रहो, अंदर सजग रहो। बहुत अच्छे। ये एक विधि है। 2 मिनट और, 2 मिनट और देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें लगातार, और कोई काम नहीं। सब जगह से मन हटाकर सिर्फ देखने में ले आओ, और कुछ सोचना नहीं और कुछ करना नहीं। और दिखाई दे तब भी देखो, जब कुछ ना दिखाई दे तब भी देखो कि हाँ मैं अभी भी देख रहा हूं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा है तो क्या? हरा पीला बैंगनी रंग, रोशनी, लाल पीली काली रोशनी, कैसी रोशनी, देवी देवता, तीर्थ मंदिर, कुछ भी, यहां तक आकाश, 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 केवल आकाश। पूरी चेतना एकाग्र कर दें, पूरी चेतना एकाग्र कर दें, और कुछ भी नहीं, पूरी चेतना। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब आंख नहीं खोलें, पर हाथ नीचे कर लें। आंख बंद है, हाथ नीचे आ गए, ध्यान अभी आज्ञा चक्र पर ही है, नजर वहीं टिकी है। नहीं टिकी थी तो फिर टिका दो। और अब नाक के दोनों छेदों से धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें, पर इसमें मंत्र का अभ्यास करें। श्वास जब अंदर जाए तो जिनका जो मंत्र है, विधि है, थोड़ा सा सहयोग देंगे। कोई वाहे गुरु का जप करते हैं तो वाहे से श्वास लें, गुरु से छोड़ें। कोई श्री से लें, राम से छोड़ें। कोई रा से लें, माँ से छोड़ें। रा से श्वास लें, माँ से छोड़ें। कोई सो से श्वास लें, हम से छोड़ें। पर पूरी एकाग्रता, नाक के छेद से सिर की तरफ को श्वास ले जाएं, पेट की तरफ नहीं। नाक के छेद से सिर की तरफ श्वास ले जाएं, आज्ञा चक्र की तरफ, भ्रुव मध्य में श्वास का स्पर्श करें। नाक के छेद से श्वास सिर की तरफ गई, सो लौटी हम, गई वाहे, लौटी गुरु, गई रा, लौटी माँ, अंदर गई श्री, लौटी राम। कोई भी इस तरह से 2 भागों में बंटने वाला शब्द चुन लें। कोई ओ म, ओ म, बड़े प्रेम से, एकाग्रता से, होश से। अभी हम ज्ञान की उस
पराकाष्ठा पर नहीं ले जा रहे, थोड़ा सा एकाग्रता बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाएं। बिना प्रेम के कुछ नहीं बनता। एकाग्रता और प्रेम और प्रसन्नता और सजगता, होश पूरा, प्रसन्नता, एकाग्रता, नाम के साथ। केवल श्वास तो जानवर लेते हैं, सुमिरन से नहीं लेते। श्वास तो सबकी जिंदा की चलती है, सभी जीवित प्राणी श्वास लेते हैं, यहाँ तक वृक्ष भी श्वास लेते हैं, लेकिन स्मरण से नहीं लेते। आज स्मरण से श्वास लें, श्वासग्रास न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। श्वास लेवें, होश से लेवें, नाम से लेवें, धीरे धीरे, घबराएं नहीं, हड़बड़ाएं नहीं, मुझसे नहीं बनेगा ऐसा नहीं। आप सहज भाव से नाक के छेद से धीरे धीरे श्वास जा रही और धीरे धीरे आ रही। वाहे से लें तो गुरु से छोड़ें, श्री से लें तो राम से छोड़ें, रा से लें तो माँ से छोड़ें, ओ से लें तो माँ से छोड़ें, सो से लें तो हम से छोड़ें। एक शब्द पकड़ लें जो आसान हो। एक शब्द मेरे प्राणों में बस जाए, एक शब्द मेरे प्राणों में, उसको मैं छोड़ूं नहीं। आसक्त हो जाओ, प्रभु के नाम में प्रीति जोड़ दो, मंत्र के साथ एकाग्र हो जाओ। होश से जपो, होश से जपो, केवल जपो नहीं, सुमिरो। जपने में सुमिरन कभी कभी नहीं होता, पर सुमिरन तो सुमिरन ही है। जाप में कभी सुमिरन होता है, कभी नहीं, पर यहाँ तो जाप करना ही नहीं, सुमिरन ही करना है। सुमिरन करो, नाम का सुमिरन। बहुत अच्छे। चैतन्य हो, चैतन्य रह के, सजग रह के सुमिरन करें। अब ध्यान को श्वास के छेद से लेते हुए, श्वास को नाक के छेद से लेते हुए सिर में ले जाएं, और अब थोड़ा मंत्र का स्मरण करते हुए थोड़ी देर श्वास रोकें। सो से यदि लें तो रुक के फिर हम, रा से यदि लें तो रुक के माँ, यदि वाहे से लें तो थोड़ा रुकें, फिर बाद में गुरु। बीच में गैप, श्वास ले जाएं, आधा मंत्र श्वास लेते में, फिर रुक जाएं सिर पे जाके, और थोड़ी देर बाद छोड़ें। पूरी चेतना सिर पर, सहस्रार पर। एक है आज्ञा चक्र और दशम द्वार सहस्रार टॉप सेंटर। आपके शरीर की सीमा, टॉप माने जहां आपके देह की सीमा समाप्त होती है। नख से लगाकर शिख तक, पैर से लगाकर सिर तक आपका शरीर है। आप सीमा पर पहुंच गए। श्वास ली नाम से, बीच में रुके, आधा मंत्र श्वास निकालते में। सो से लिया तो हम से छोड़ा, पर बीच में रुके। रा से श्वास ले ली, थोड़ी देर रुक गए सिर पर, फिर श्वास छोड़ दी। फिर दोबारा ले ली, सिर पर रुक गए, फिर छोड़ दी। सिर पर रुको, पूरी चेतना को सिर पर ले जाओ। ये गगन गुफा है, ये दशम द्वार है, ये सहस्रदल कमल है, ये टॉप सेंटर है। शरीर की सीमा समाप्त है। आप पूरे देह को पार कर सिर पर पहुंच जाते हैं। मंत्र आधा श्वास लेते में, आधा श्वास छोड़ते में, बीच में रुकें, और अब श्वास का बंधन छोड़ दें। जैसी चले चलने दें, सिर पर रुक जाएं।
सिर पर ठहरने की कोशिश करें और ऐसा ख्याल करें आप अपने शरीर को ऊपर से अनुभव कर रहे हो। टॉप सेंटर में जाके, सहस्रार में जाके, गगन गुफा में जाकर, वहां आनंद की घनौची है, वहां आनंद का भंडार है, वहां निरंकार है। इधर आकार खत्म, उधर निराकार शुरू। आकार छूटा, निराकार मिला। शरीर आकार वाला है, आकाश निराकार है। परमात्मा से मिलता जुलता है आकाश। आकाश खम ब्रह्म कम ब्रह्म, कहीं कहीं आकाश को भी ब्रह्म कहा, खम ब्रह्म। या ब्रह्म आकाश की तरह है, आकाशवत। परमात्मा निराकार आकाश की तरह है। आपने परमात्मा नहीं देखा, आकाश देखा है। इसलिए प्रतीक ध्यान, थोड़ी देर को आकाश का स्मरण, शून्य का स्मरण। इसलिए शून्य समाधि, शून्य समाधि। और अंत में शरीर और शून्य, शरीर और शून्य, शिर और आकाश।